नमस्तुभ्यम। लंबे समय के बाद में जो आपके रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी उसकी कट ऑफ आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हमने जो आपके वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी उसके अंदर 894 अभ्यर्थी जिनकी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी उसका वीडियो हमने जारी कर दिया था। उसको ऊपर आई बटन हम बता रहे हैं आपको, उस आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में हमने 894 अभ्यर्थियों के नाम अनाउंस किए हैं और उनको स्क्रीन पर भी दिखाया है। अब कट ऑफ लिस्ट जो जारी हुई आपकी कट ऑफ मार्क्स है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सभी कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स आपको बताए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत पाठ्य पुस्तक पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। सारे पाठ और उसके प्रत्येक पाठ के प्रत्येक शब्द पर व्याकरण चर्चा तथा प्रश्नोत्तर भी पढ़ाए हुए हैं। इसके अलावा रीट के 150 अंकों के पाठ्यक्रम में 30 अंक संस्कृत भाषा प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल की पूरी हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है। प्ले लिस्ट में जाकर के आप अध्ययन कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हमारे जो सारी प्लेलिस्टें दी हुई है उन प्लेलिस्टों में से आप कोई भी अपनी प्लेलिस्ट निकाल करके अध्ययन कर सकते हैं। तो हम आपसे यह कह देते हैं कि इस तरह से आप अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नई सूचना जैसे ही अपलोड की जाएगी आपके सामने सबसे पहले आएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले आपको रीट 2018 लेवल फर्स्ट फोर्थ कट ऑफ मीन थर्ड कट ऑफ है, जो आपके थर्ड वेटिंग की जो फोर्थ कट ऑफ है वो 29/11/2020 को पब्लिश्ड हुई थी। जनरल नॉन टीएसपी की आपके जो है वो यहाँ पर बताई जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर जो आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्षेत्र के अंदर जो है कैटेगरी कट ऑफ और जन्म तिथि तक आपको बताया जाएगा। पीएच फिजिकल हैंडीक्राफ्ट एलडी कैटेगरी, ब्लाइंड और स्पोर्ट्समैन और एक्स सर्विसमैन की बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कट ऑफ आपकी जो है वहां पर पीएचएलडी कैटेगरी की कोई भी कट ऑफ नहीं है, नो डाटा है यहाँ पर। तो जन्म तिथि भी आपके क्या है कि यहाँ पर नहीं प्रदर्शित होगी, यानी पीएचएलडी कैटेगरी में किसी तरह की कोई भी कट ऑफ नहीं रही है। अब पीएच ब्लाइंड कैटेगरी में 67.33% आपकी जो कट ऑफ रही थी वो आपके 30 जून 1981 तक के अभ्यर्थी शामिल हैं। अगर आपके 67.19 है तो 30 जून 1981 तक आप एलिजिबल हो और उसके बाद की आपके जन्म तिथि है वो एलिजिबल नहीं होगी। स्पोर्ट्स के अंदर आपके कोई डाटा यहाँ पर नहीं है, तो स्पोर्ट्स के अंदर भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्षेत्र का नहीं है। तो एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है। तो इसके बाद में आपको सारी कैटेगरी के सारे कट ऑफ हम बताएंगे। ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी और विडो डिवोर्स सबके हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपके जो है हमने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बताया। अब एससी नॉन टीएसपी का यहाँ पर कोई भी जो है कट ऑफ के अंदर कोई भी आंकड़ा नहीं आया था। तो एससी नॉन टीएसपी वाले अभी इंतजार करें, हो सकता है कि उनका हो जारी। तो यहाँ पर अब हम आपको बता रहे हैं एसटी कैटेगरी नॉन टीएसपी का मेल फीमेल विडो डिवोर्स का सब बताएंगे। तो सबसे पहले आप मेल की जो कट ऑफ जारी हुई थी वो 64.00% मेरिट डाउन रही थी और डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है 5 मई 1992 तक के अभ्यर्थियों को लिया था। उसके बाद वाले जो छोटे हैं उनको नहीं लिया था, पुरानों को पहले मिलता है चांस। तो फीमेल में भी आपके 64.00% मेरिट रही थी। तो यहाँ आपके जो 64.00% 5 मई 1992 तक यानी मेल और फीमेल के लिए समान रूप से आपकी मेरिट रही थी। यहाँ पर देखते हैं विडो के लिए यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है, मतलब विडो के लिए जो भी यहाँ थे वो सेलेक्ट हो चुके थे पहले के कट ऑफ के अंदर। तो यहाँ पर आपको कोई भी डाटा नहीं मिलेंगे। इस तरह से डिवोर्स के लिए भी यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है। तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर जो भी आपके जानकारी है, चाहे थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम के पहले और बाद में जो भी आपके इसी तरह से बहुत अच्छे फॉन्ट में हम जानकारी आपको देते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं अपने शहरिया जनजाति
सहरिया के लिए जो आपके आरक्षण कोटा है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके जो है साइट पर किसी तरह के कोई भी डाटा नहीं मिल रहे थे सहरिया के लिए। तो पहले हो सकता है कि सारे सेलेक्ट हो चुके थे, सीट नहीं बची होगी, इसलिए सहरिया जनजाति के लिए यहाँ पर लिखा हुआ आपके मिल रहा था N/A, मतलब नो डाटा, कोई भी यहाँ पर डाटा नहीं मिल रहे थे। तो अब बात करते हैं MBC की। जी हाँ, MBC नॉन TSP ही होता है। तो MBC के अंतर्गत जो आपके कट ऑफ मार्क्स रहा था मेल के लिए वो था 70.00% आपकी डाउन रही थी, और डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो आपके यहाँ पर 5 अगस्त 1992 तक के अभ्यर्थियों को लिया गया था। तो यहाँ देखते हैं अब फीमेल के लिए यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स में कोई भी डाटा यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, इसलिए यहाँ आपके फीमेल के जो डाटा नहीं मिल रहे थे, इसलिए यहाँ पर कोई भी कट ऑफ मार्क्स और जन्मतिथि नहीं दी जा रही है। अब बात करते हैं विडो के लिए। तो विडो डिवोर्स के लिए भी यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं मिल रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इसी तरह से हमारे चैनल पर अभी आगे लाइव क्लासेस चलेगी रीट के लिए, जो संस्कृत भाषा है उसकी पूरा का पूरा कोर्स लाइव चलेगा, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड संस्कृत का 150 प्रश्नों का पूरा हमारे चैनल पर लाइव चलेगा। इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉर फ्यूचर ये चैनल संस्कृत के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो अब बात करते हैं OBC। जी हाँ, आपका इंतजार खत्म हो गया OBC वाले। अब OBC नॉन TSP ही होता है, TSP में होता नहीं है। और मेल के लिए जो आपके मेरिट रही थी वो 70.67% डाउन रही थी। जो आपके डेट ऑफ बर्थ बताती है वो 15 मई 1978 तक। जी हाँ, 1978 के बाद के अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए थे। और यहाँ पर आपके फीमेल के लिए 70.67 यानी 70.67 से कम वाले हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहे कितनी भी हो, 70.67 वालों के लिए यहाँ पर मेल के लिए तो 5 मई 1978 है, फीमेल के लिए 3 फरवरी 1988 है। जी हाँ, और यहाँ पर आपके जो डाटा है विडो के लिए यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं मिल रहा है, इसलिए OBC में विडो के लिए यहाँ पर किसी तरह की कोई डाटा नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले या फिर थोड़ा सा टाइम लगे तो भी यहाँ पर हम जो है जानकारी बहुत ही सटीक तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए फिर से हम आपको कह रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें। तो अब चलते हैं सीधे आपके जनरल नॉन TSP की ही ये है, TSP की तो बाद में जारी होगी, अभी नॉन TSP की हुई है। तो आपके जनरल की भी मेरिट रही है वो मेल के लिए 70.69% रही है। जी हाँ, ये आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर 4 जुलाई 1985 तक है, उसके बाद में नहीं है। और फीमेल के लिए जनरल में 70.69% रही है। तो यहाँ पर दोनों की समान रूप से रही है, लेकिन जो आपके जन्म तिथि है वो भी दोनों की समान है। 4 जुलाई 1985 तक के कैंडिडेट को लिया गया है। और यहाँ बात करें विडो और डिवोर्स के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पर कोई किसी तरह के डाटा नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ आपकी जो है इस तरह की जो सारी जानकारी हमने आपको अवेलेबल करवा दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से जानकारी आप तक पहुंच गई है, और इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप करोगे ही। इन्हीं आशाओं उम्मीदों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।